नमस्कार। हमारी आज की वीडियो का विषय है श्रीमद् भगवद गीता का द्वितीय अध्याय। हम यहाँ पर 25 से 27 श्लोकों की हिंदी में सप्रसंग व्याख्या करने जा रहे हैं। मैं डॉक्टर सलील कुमार, एसोसिएट प्रोफेसर, आपका KRM DAV कॉलेज नकोदर की ऑनलाइन DAV डिजिटल पाठशाला में स्वागत करता हूँ। द्वितीय अध्याय श्रीमद् भगवद गीता। महाभारत का युद्ध कौरवों और पांडवों के बीच होने जा रहा था। तब अर्जुन ने अपने सारथी भगवान श्री कृष्ण जी को अपना रथ दोनों सेनाओं के बीच ले जाने को कहा। भगवान श्री कृष्ण जी जैसे ही दोनों सेनाओं के बीच रथ ले गए तो अपने सामने सगे संबंधियों गुरुओं को देखकर उनके युद्ध में मारे जाने के भय से अर्जुन बेचैन और व्याकुल हो उठा और वह भगवान श्री कृष्ण जी के पैरों में गिर पड़ा। उसके आंखों में आंसू बहने लगे और उसका शरीर कांपने लगा। तब भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को युद्ध में प्रेरित करने हेतु आत्मा की अमरता का उपदेश देते हैं। भगवान उवाच अव्यक्त अयम अचिन्त्य अयम अविकार्य अयम उच्यते तस्मात् एवं विदित्वा एनम न अनुशोचन्तिम अहर्षि। पदच्छेद है अव्यक्त अयम अचिन्त्य अयम अविकार्य अयम उच्यते तस्मात् एवं विदित्वा एनम न अनुशोचितुम अहर्षि। अन्वय है अयम अव्यक्त अयम अचिन्त्य अयम अविकार्य उच्यते तस्मात् एनम एवं विदित्वा अनुशोचितुम न अहर्षि। यह आत्मा अव्यक्त है, अर्थात इंद्रियों के द्वारा इस आत्मा को ग्रहण नहीं किया जा सकता, अर्थात ना तो इसको आंखों से देखा जा सकता है और ना ही हाथ आदि से इस परमात्मा को पकड़ा जा सकता है। यह अयम अचिन्त्य, यह परमात्मा अचिंतनीय है, अर्थात ये मन का विषय नहीं है। अयम अविकार्य, यह परमात्मा सभी प्रकार के विकारों से रहित है। एदम उच्यते, ऐसा कहा गया है। तस्मात्, इसलिए ऐसा सोचकर भी अनुशोचितम अहर्षि, तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। अनुशोचितम न अहर्षि, तुम शोक करने योग्य नहीं है। एक बार शब्दार्थ देखेंगे। अयम, यह आत्मा अव्यक्त, इंद्रियों का विषय नहीं है। अयम, यह आत्मा अचिंत्य, मन का विषय नहीं है। अयम, यह आत्मा अविकार्य, विकारों से रहित है। उच्यते, कहा गया है। तस्मात्, इसलिए, एवं ऐसा, एनम, इस आत्मा को, विदित्वा, समझकर, त्वम माने तू, अनुशोचितुम, शोक करने के लिए, नैमि नहीं, अहर्षि, योग्य है। प्रसंग पर आएंगे। प्रस्तुत श्लोक महाकवि वेद व्यास जी के द्वारा लिखित महाभारत के अंश श्रीमद् भगवद गीता के द्वितीय अध्याय में से लिया गया है। महाभारत का युद्ध आरंभ होने ही वाला था। तब अर्जुन अपने पक्ष विपक्ष की दोनों सेनाओं में स्थित अपने सगे संबंधियों गुरु आदियों को देखकर युद्ध में उनकी अवश्यम भावी मृत्यु की आशंका से बेचैन और दुखी हो उठता है। तब वह युद्ध न करने का निश्चय करता है। तब भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को युद्ध करने हेतु अपने उपदेशों से उत्साहित करते हुए उक्त श्लोक में सर्वव्यापी आत्मा के नित्य स्वरूप और विकार रहित स्वरूप का उल्लेख किया है। सलार्थ है, यह आत्मा अव्यक्त है, अर्थात इंद्रियों से ग्रहण करने का विषय नहीं है। यह आत्मा अचिंत्य है, अर्थात मन से ग्रहण करने का विषय नहीं है। यह आत्मा अविकार्य है, अर्थात यह आत्मा विकार रहित, अर्थात न बदलने वाला कहा गया है। इसलिए हे अर्जुन, इस आत्मा को ऐसा जानकर तू शोक करने योग्य नहीं है, अर्थात ये शोक करना उचित नहीं है। व्याख्या पर आएंगे। यह आत्मा अव्यक्त है, अर्थात इंद्रियों से ग्रहण करने का विषय नहीं है, अर्थात इस आत्मा को न तो हाथों से पकड़ा जा सकता है और न आंखों से देखा ही जा सकता है।
यह मनुष्य शरीर स्थूल रूप में देखने को मिलता है, किंतु यह शरीरी अर्थात आत्मा स्थूल रूप में देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि यह स्थूल सृष्टि से रहित है। वास्तव में आत्मा का विस्तार हमारी लौकिक गणना के लिए भी इतना सूक्ष्म है कि सबसे शक्तिशाली अणुवीक्षण यंत्र के द्वारा भी उसे नहीं देखा जा सकता। वह वास्तव में अदृश्य ही है। जहाँ तक आत्मा के अस्तित्व का संबंध है, श्रुति ग्रंथों के प्रमाण के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोग द्वारा इसके अस्तित्व को सिद्ध नहीं किया जा सकता। इस प्रकार श्रुति ग्रंथों, उपनिषद ग्रंथों आदि में दिए गए उच्च प्रमाणों के आधार पर गुरुओं और अपने से बड़े लोगों के और स्वयं के अनुभव के आधार पर परमात्मा के अस्तित्व को स्वीकार किया जाता है। यह आत्मा अचिंत्य है, अर्थात मन से ग्रहण करने का विषय नहीं है। मन, बुद्धि आदि देखने में तो नहीं आते, पर चिंतन में तो आते ही हैं, अर्थात ये सभी चिंतन के विषय हैं। परंतु यह शरीरी अर्थात आत्मा चिंतन का विषय नहीं है, क्योंकि यह सूक्ष्म दृष्टि से रहित है। यह आत्मा अविकार्य है, अर्थात यह आत्मा विकार रहित कहा गया है। अर्थात इस आत्मा में कभी किंचन मात्र भी परिवर्तन नहीं होता। सबका कारण प्रकृति है, उस कारणभूत प्रकृति में ही विकृति होती है, परंतु इस शरीरी में किसी प्रकार की विकृति नहीं होती। इस आत्मा की चेतना सुप्त हो सकती है, पर लुप्त नहीं हो सकती। इस आत्मा को ऐसा जानकर तू शोक करने योग्य नहीं है। इसका अभिप्राय ये है कि भगवान श्री कृष्ण जी ने आत्मा को अछेद्य अर्थात किसी भी अस्त्र शस्त्र आदि से न काटे जा सकने वाला, अदाह्य अग्नि तत्व से न जलाए जा सकने वाला, अक्लेद्य अर्थात जल आदि से गीला न किया जा सकने वाला, अशोष्य अर्थात वायु आदि से न सुखा सकने वाला, अचल अर्थात निश्चल और अपरिवर्तनशील अव्यक्त इंद्रियों से ग्रहण न किया जा सकने वाला, अचिंत्य और अविकार्य, इन 8 विशेषणों के द्वारा इस आत्मा का निषेध मुख से वर्णन किया है। तथा नित्य अर्थात सदा रहने वाला, सर्वगत सर्वव्यापक सब जगह विद्यमान रहने वाला, स्थाणु अचल और सनातन प्राचीन, इन 4 विशेषणों के द्वारा इस आत्मा का विधि मुख से वर्णन किया है। तत्पश्चात श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को कहा है कि यदि तुमने आत्म तत्व को पूर्ण रूप से समझ लिया है तो तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए, क्योंकि अब तुम समझ गए होंगे कि शरीर की ही मृत्यु होती है, आत्मा की नहीं। तो इस प्रकार हमने यहाँ पर इस श्लोक की सप्रसंग व्याख्या की है। अब अगले श्लोक पर आते हैं। भगवान उवाच अथ च एनम नित्य जातम नित्यम व मनसे मृतम तथापि त्वं महाबाहो न एवं शोचितुम अर्हसि। पदच्छेद है अथ च एनम नित्य जातम नित्यम व मनसे मृतम तथापि त्वं महाबाहो न एवं शोचितुम अर्हसि। अन्वय है अथ च त्वं एनम नित्य जातम नित्यम व मृतम मनसे तथापि महाबाहो न एवं शोचितुम अर्हसि। अथ च यदि तुम इस आत्मा को नित्य जातम सदा पैदा होने वाला और नित्य मृतम और सदा मरने वाला मन से मीन समझते हो, तथापि तो भी अरे महान भुजाओं वाले अर्जुन न एवं शोचितुम अर्हसि, तो भी तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। शोचितुम अर्हसि, तुम शोक करने के योग्य नहीं हो। शब्दार्थ पर आते हैं। अथ च और यदि, तो माने तू, एनम इस आत्मा को नित्य जातम सदा पैदा होने वाला वा या नित्य मृतम सदा मरने वाला मन से समझता है, तथापि तो भी महाबाहो हे बड़ी भुजाओं वाले अर्जुन, एवं मने ऐसा सोचितुम शोक करने को नैमि नहीं अर्हसि योग्य है। प्रसंग है प्रस्तुत श्लोक महाकवि वेद व्यास जी के द्वारा लिखित महाभारत के अंश
श्रीमद् भगवद गीता के द्वितीय अध्याय में से लिया गया है। महाभारत का युद्ध आरंभ होने ही वाला था, तब अर्जुन अपने पक्ष विपक्ष की दोनों सेनाओं में स्थित अपने सगे संबंधियों गुरुओं आदियों को देखकर युद्ध में उनकी अवश्यम भावी मृत्यु की आशंका से बेचैन और दुखी हो उठता है और वह युद्ध न करने का निश्चय करता है। तब भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को युद्ध के लिए उत्साहित करने के लिए उपदेश देते हैं और उक्त श्लोक के द्वारा उन्होंने आत्मा के नित्य स्वरूप का उल्लेख किया है। सलार्थ है, हे महाबाहु, यदि तू आत्मा को सदा पैदा होने वाला और सदा मरने वाला समझता है तो भी तुझे शोक नहीं करना चाहिए। व्याख्या पर आते हैं। भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को कहा था कि आत्मा अजन्मा है और अविनाशी है। तत्पश्चात उन्होंने उपदेश देते हुए अपने इस कथन को विभिन्न प्रमाण देकर सिद्ध भी किया था। तत्पश्चात उन्होंने इस श्लोक में अर्जुन से कहा कि यदि आत्मा को औपचारिक रूप से जन्म लेने वाला और मरने वाला मान भी लिया जाए तो भी शोक नहीं करना चाहिए। ऐसा उन्होंने यह कथन किया है। श्री कृष्ण जी कहना चाहते हैं कि वास्तव में आत्मा जन्म लेने वाला और मरने वाला नहीं है। यही बात यथार्थ है, अर्थात सत्य है। तो भी सिद्धांत के विपरीत एक पल के लिए हम मान लेते हैं कि यह आत्मा सदा जन्म लेने वाला, अर्थात प्रत्येक शरीर के संयोग में प्रवाह रूप में जन्म लेने वाला मानते हैं, तथा ये भी मान लेते हैं कि आत्मा सदा मरने वाला है, अर्थात प्रत्येक शरीर के वियोग में प्रवाह रूप से सदा मरने वाला मानते हैं। तो इस मान्यता के अनुसार भी तुम्हें उसके लिए इस प्रकार शोक नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो जन्मेगा वह मरेगा भी और जो मरेगा वह जन्म भी अवश्य लेगा। इस नियम को कोई टाल नहीं सकता। बीज को अगर पृथ्वी में बो दिया जाए तो वह फूलकर अंकुर बन जाता है, फिर वही अंकुर क्रमशः बढ़कर वृक्ष के रूप में हो जाता है। इसमें सूक्ष्म दृष्टि से देखा जाए तो क्या वह बीज एक क्षण भी एक रूप से रहा? पृथ्वी पर वह पहले कठोर रूप को छोड़कर कोमल रूप में हो गया, फिर कोमल रूप को छोड़कर अंकुर रूप में हो गया, इसके बाद अंकुर रूप को छोड़कर वृक्ष रूप में हो गया और अंत में आयु प्राप्त होने पर वह सूख गया। इस तरह बीज एक क्षण भी एक रूप में नहीं रहा, अपितु वह प्रति क्षण बदलता रहा। बीज की तरह ही यह शरीर है। बहुत सूक्ष्म रूप से वीर्य का जंतु रज के साथ मिला, वह बढ़ते बढ़ते बच्चे के रूप में हो गया और फिर उसने जन्म ले लिया। जन्म के बाद वह बढ़ा, तदुपरांत उस शरीर पर बाल अवस्था, यौवन अवस्था और वृद्धावस्था आई। तदुपरांत वह अंत में मर गया। इस तरह शरीर एक क्षण भी एक रूप न रहकर बदलता रहा। अतः भगवान कहते हैं, इसलिए यदि तुम शरीर की तरह ही शरीरी को अर्थात आत्मा को नित्य जन्म लेने वाला और मरने वाला मान लो तो भी यह शोक का विषय नहीं है। तो इस प्रकार हमने यहाँ पर इस श्लोक की सप्रसंग व्याख्या को किया है। अब हम आते हैं अगले श्लोक पर। भगवान उवाच जातस्य हि ध्रुवो मृत्यो ध्रुवम जन्म मृतस्य च तस्मात् अपरिहार्य अर्थे न तुम शोचितुम अर्हसि। पदच्छेद है, जातस्य हि ध्रुव मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च तस्मात् अपरिहार्य अर्थे न तुम शोचितुम अर्हसि। अन्वय है, जातस्य हि ध्रुव मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च तस्मात् अपरिहार्य अर्थे न तुम शोचितुम अर्हसि। जातस्य ही ध्रुव मृत्यु, जो पैदा हो गया है उसकी मृत्यु निश्चित है, और मृतस्य, जो मर गया है उसका जन्म निश्चित है। जातस्य ध्रुव मृत्यु, जो पैदा हो गया है उसकी मृत्यु निश्चित है, तथा जो मर गया है उसका जन्म निश्चित है। इसलिए तस्मात् अपरिहार्य, इसलिए जिसे टाला नहीं जा सकता उसके लिए तो ये शोक नहीं करना चाहिए। शब्दार्थ ही, क्योंकि जातस्य जो जन्मा है उसकी, ध्रुव निश्चित है, मृत्यु मृत्यु
या मौत। चा और मृतस्य, जो मर चुका है उसका ध्रुवम निश्चितम, ध्रुवम में निश्चित, जन्म मने जन्म, तस्मात् इसलिए, त्वम मने तू, अपरिहार्य जिसे टाला नहीं जा सकता, अर्थे विषय में, न नहीं, सोचितुम शोक करने के लिए, न में नहीं, अर्हसि योग्य है। प्रसंग है, प्रस्तुत श्लोक महाकवि वेद व्यास जी के द्वारा लिखित महाभारत के अंश श्रीमद् भगवद गीता के द्वितीय अध्याय में से लिया गया है। महाभारत का युद्ध आरंभ होने ही वाला था, तब अर्जुन अपने पक्ष विपक्ष की दोनों सेनाओं में विद्यमान अपने सगे संबंधियों, गुरुओं आदियों को देखकर युद्ध में उनकी अवश्यम भावी मृत्यु की आशंका से बेचैन और दुखी हो उठता है और वह युद्ध न करने का निश्चय करता है। तब भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को युद्ध करने के प्रति प्रेरित करने हेतु उपदेश देते हुए इस श्लोक में शरीरों की अनित्यता का निरूपण और सगे संबंधियों के प्रति उनके प्रति शोक न करने को निषेध किया है। सलार्थ है, क्योंकि जो जन्मा है उसकी मृत्यु निश्चित है और जो मर चुका है उसका जन्म निश्चित है, इसलिए जिसे अर्थात जिस कर्तव्य कर्म को टाला नहीं जा सकता उस विषय में तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। व्याख्या है, इस श्लोक द्वारा भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन को एक जीवात्मा संबंधी यथार्थ सत्य के द्वारा समझाना चाहते हैं कि जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है, क्योंकि जन्म लेने वाला इस संसार में सदा नहीं रहता। यह बात तो सभी को विदित ही है। तत्पश्चात भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन को पुनर्जन्म सिद्धांत के द्वारा समझाना चाहते हैं कि जिसकी मृत्यु हो चुकी है उसका जन्म निश्चित है। जन्म और मृत्यु निश्चित होने के कारण यह बात अनिवार्य है कि उसमें उलटफेर होना असंभव है। यह जन्म मृत्यु रूप प्रवाह तो अनादिकाल से चला आ रहा है और अनंत काल तक चलता रहेगा। सूर्य का उदय हुआ है तो उसका अस्त होगा ही, और सूर्य अस्त होगा तो सूर्य का उदय भी होगा। इसलिए जो बात अवश्य होकर रहेगी उस बात के लिए अथवा वैसी स्थिति में निरुपाय बात के लिए शोक नहीं किया जाता। अतः इस दृष्टि से भी अर्जुन का शोक करना सर्वथा अनुचित है। अब श्री कृष्ण जी के कथन पर अर्जुन को कुछ आपत्ति हो सकती थी, क्योंकि जो मुक्त हो जाता है उसका पुनर्जन्म नहीं होता। ऐसा कथन भी इस जगत में प्रसिद्ध है। भगवान श्री कृष्ण जी ने तो यहाँ एक सामान्य सिद्धांत की बात की थी और उन्होंने ये कथन तो उन अज्ञानियों की दृष्टि से कहा था कि जो कि आत्मा को जन्मना और मरना नित्य मानते हैं, उन लोगों के मतानुसार जो मरण धर्म है उसका जन्म होना निश्चित है, क्योंकि उस मान्यता में किसी की मुक्ति नहीं हो सकती, जबकि वास्तविक सिद्धांत में मुक्ति मानी गई है। जो व्यक्ति कर्म के बंधनों से मुक्त हो जाता है वह मृत्यु बाद परमात्म तत्व में लीन होने के बाद पुनः जन्म नहीं लेता। जैसे आत्मा न तो जन्म लेता है और ना ही मरता है। इसके साथ ही इस संसार में परिवर्तन होना, परिस्थिति बदलना आवश्यक है। अगर परिस्थिति नहीं बदलेगी तो संसार कैसे चलेगा? परिवर्तन के बिना संसार स्थिर चित्र की तरह बन जाएगा। वास्तव में मरने वाला परिवर्तनशील शरीर ही मरता है तथा उस शरीर में रहने वाला निर्विकार शरीर ही नहीं मरता। अतः ये सब सोचते हुए अर्जुन को शोक नहीं करना चाहिए। एक और दृष्टि से देखते हैं कि मनुष्य को अपने कर्मों के अनुसार जन्म ग्रहण करना होता है। एक कर्म की अवधि समाप्त होने पर उसे मरना होता है, जिससे वह दूसरा जन्म ले सके। इस प्रकार मुक्ति प्राप्त किए बिना जन्म मृत्यु का चक्र चलता रहता है। कुरुक्षेत्र का युद्ध भगवान की इच्छा से होने के कारण अपरिहार्य था और सत्य के लिए युद्ध करना क्षत्रिय का धर्म है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन को युद्ध के प्रति प्रेरित करते हुए उसे समझा रहे हैं कि तुम्हारे किए कर्तव्य कर्म अर्थात क्षत्रिय धर्म का पालन करना
अपरिहार्य है, अर्थात इसे टाला नहीं जा सकता। इसलिए युद्ध क्षेत्र में अर्जुन का शोक करना बिल्कुल उचित नहीं है। तो इस प्रकार हमने यहाँ पर 3 श्लोकों की सप्रसंग व्याख्या को समाप्त किया है। इति शुभम। प्रिय साथियों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक, कमेंट और शेयर अवश्य करें। यदि आपका कोई सुझाव हो तो कृपया हमारे व्हाट्सएप नंबर 9417347739 पर सुझाव लिखिए। कृपया हमारे चैनल सलिल कुमार राजपूत को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।